यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग अच्छे हैं घर पे ना? वहाँ योर पेट है ना, यू आर वेल एट योर होम। बेटा क्वेश्चन ये था कि कल अपन लोग फिजिक्स के फार्मूलाज का स्टडी कर रहे थे, तो आपने कहा सर हम देखो कितनी अच्छी बात सीख गए आप। बेटा जो डायमेंशन होते हैं ना, उनसे हम फिजिक्स के फार्मूलाज का करेक्शन कर सकते हैं। मेरा फिजिक्स का फार्मूला सही है या गलत है ये भी पता कर सकते हैं। तो आज सर आपको वापस पढ़ाएंगे इस तरह के फार्मूले, आप बड़े अच्छे बच्चों की तरह देखना। देखिए, नाउ वी वांट टू चेक द फिजिकल फार्मूला और फिजिक्स फार्मूला। बेटा सर ने एक फिजिक्स का फार्मूला लिखा और आपको और हमें मिलके और डायमेंशन से ये जज करना है कि फिजिक्स का फार्मूला रॉन्ग है या राइट है, करेक्ट और इनकरेक्ट का वेरिफिकेशन करना, बेटा प्रूफ करना है। देखिए हमने एक सिंपल सा फार्मूला लिखा, आप उसको वर्ड्स करना। बेटा सर ने यहाँ पे लिखा टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड को अपन टाइम ही कहते हैं, बट फिजिक्स की भाषा में क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड। ये देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि टाइम पीरियड 11th क्लास में पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड का मतलब वन ऑसिलेशन होता है। अपन लोग झूला नहीं झूलते हैं छोटे बच्चे, तो बेटा एक झूला कब होता है? जब यूँ करके आप यूँ जाते हो, दैट इज कॉल्ड वन झूला, उसको वन ऑसिलेशन कहते हैं अपन लोग। तो सर ने एक फार्मूला लिखा, आपको टफ लगेगा कोई बात नहीं, ये देखना। तो एक फार्मूला हमने लिखा है, आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो सर ने ऐसे ऐसे एक फार्मूला लिख दिया, आपने कहा सर हम तो जानते ही नहीं है फार्मूला। कोई बात नहीं, आपको नहीं जानना है, एग्जाम में हम लोग ऐसे लिख के आपको दे देंगे। अब आपसे कहेंगे कि टू चेक द गिवन फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, और आपको ये साइड में हम लिख के देंगे। बेटा यूँ लिख के देंगे कि बच्चों एल का मतलब क्या है बताओ? लेंथ। जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान दो, जी सिंबल है बेटा, हम जी को क्या मान सकते हैं बताओ यहाँ पे? ए। अरे लाला, जो जी होता है ना, इसको तो कहते हैं अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी को तो यूँ कहते हैं। और ए का मतलब केवल एक्सेलरेशन होता है। ए का मतलब क्या होता है? केवल एक्सेलरेशन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि बेटा ये आप जी को एक्सेलरेशन ही मान के चलना। अब ये फार्मूला पता नहीं कहाँ से आया, आपको टेंशन नहीं लेना, बट आपको ये पता करना है कि फार्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है। किससे पता करना है आपको? ये डायमेंशनल इक्वेशन से पता करना है, डायमेंशनल फार्मूला से पता करना है। बेटा चले अपन थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा देखो। पहले कौन सी साइड में चलेंगे आप बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में। बेटा कौन लिखा लेफ्ट हैंड साइड में बताओ? टी लिखा है। क्या बोलते हैं आप टी को बताओ? टाइम पीरियड। आपने कहा सर क्या होता है टाइम पीरियड? अरे बच्चे टाइम ही होता है। अब आप बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम? टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चे? m0 l0 t1, m0 l0 t1। ये देखो ये बन गया, रिलैक्स, क्या बन गया बेटा? ये टाइम पीरियड बन गया। कौन सी साइड है इधर की? लेफ्ट हैंड साइड। आधा आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी है। अब आपने कहा सर अब क्या सिखाने वाले हैं आप? बेटा अब हम कौन सी साइड में चलेंगे? धीरे धीरे देखो आप प्यार से, ये कौन सी साइड में चलेंगे आप? राइट हैंड साइड में। सर यहाँ पे बेईमानी करते हैं थोड़ा सा। बेटा राइट हैंड साइड में 2π लिखा हुआ है, तो देखिए सर ने 2π को तो लिखा ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करी सर ने, और केवल किसको लिख दिया बताओ जल्दी? L/G को। आप एग्जामिनर से कह दो कि 2π तो बेटा एक कांस्टेंट है जिसको अपन डायमेंशनलेस कह सकते हैं, मतलब 2π का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो 2π को यहाँ से रिमूव कर दो, आप हटा दो। नाउ वी कैन से 2π लाइक ए कांस्टेंट। बेटा 2π को क्या कह देंगे अपन? एक तरह का कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। अब बेटा अब बताओ ऊपर कौन बचा? केवल l। अब बताओ l को क्या बोलते हैं? उधर देख लो आप, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन बताएंगे आप हमें? बेटा क्या लिखा आपने बताओ? l। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? ओनली l1। बेटा जी को क्या कहते हैं आप? सिंपल एक्सेलरेशन। सच्ची बताओ आप, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? बेटा मुझे तो यही नज़र आता है, m0 l1 t-2। देखिए डायमेंशन हम धीरे धीरे लर्न नहीं करेंगे
तो बेटा चेक करने का हमें कोई प्रोसेस ही समझ नहीं आएगा। अब आप बताओ जी की जगह क्या लिख देंगे सर यहाँ पे, m0 L1 t-2, और पूरे के ऊपर बेटा रूट लग रहा है। आप डरना मत रूट से, कतई मत डरना रूट से। ये देखो क्या लग गया पूरे के ऊपर बच्चे, रूट लग गया। क्या लग गया पूरे के ऊपर, रूट। अब बताओ L1 से L1 कट गया बेटा, ओ भैया L1 से L1 तो कट गया, देयर इज कैंसल आउट टू ईच अदर। L1 से L1 तो हट गया ना बेटा, और m0 का मतलब क्या होता है, 1। अब कौन बचा केवल, सर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप मैनेज करना। आपने कहा सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, देखो सर ने t2 नीचे से कहाँ लिख दिया, अब ऊपर लिख दिया। बेटा इसको इससे कैंसिल करो, बोलो ये 1 हो गया, m0 क्या होता है 1। अब कौन बचा t-2, ऑब्लिक में t-2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये t² पॉजिटिव। बेटा इसका रूट क्या होता है आप जानते हैं, बेटा t2 का रूट लेंगे तो कौन आएगा केवल बताओ, t आएगा। t के ऊपर क्या लगा दिया आपने 1। बेटा ऐसा समझते नहीं समझते तो मैं साइड में सिखाऊँ आपको, देखना बच्चे साइड में सीखो, a t2। अरे बच्चे ये रूट लगा होता है ना, यूँ बड़े हो गए तुम, अब ध्यान से देखना। बेटा ये देखो रूट को सर ने यहाँ से हटाया, पूरे के ऊपर क्या लगा दिया बताओ, 1/2 लगा दिया। 2 से 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसल। अब आप बताओ ना यार आप, बेटा रूट को पावर में 1/2 कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे अपन। तो देखिए अब इसके इजिकल टू क्या आ गया बताओ, t1 आ गया। क्या आ गया बताओ जल्दी, t1। बस अरे क्या आ गया बच्चे, t1 आ गया, ये समझ गए आप। तो देखिए अब अपन इसको, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, ये देखो अगर मैं इसको इज्जत से लिखूं तो देखना भी इज्जत से कैसे लिखते हैं बेटा, इसको सिस्टम से लिखो आप, धीरे धीरे लिखो सिस्टम से। ये कौन सी साइड की बात है बताओ जल्दी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लिखो, देखें प्यार से, बोलो बेटा क्या आएगा, t1 है तो m को कितना लिखोगे बताओ जल्दी, 0। l भी कितना है 0, केवल क्या लिखना है आपको, t1 लिखना है। देखो देखो ऐसे। अब आप बताओ ये कौन सी साइड आ रही है आपकी, राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, ये मिलाना दोनों को एक जैसा, m0 L0 t1 m0 L0 t1। अब बताओ आपने क्या कंक्लूजन निकाला, बेटा आपने क्या रिजल्ट निकाला। नाउ वी कैन से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, देन गिवन फिजिक्स फार्मूला इज करेक्ट। ये फार्मूला जो दे रखा वो क्या है बताओ, करेक्ट। बेटा 2π को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि 2π इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ लाइक ए कांस्टेंट एंड डायमेंशन ऑफ एवरी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, देयर इज नो डायमेंशन। किसी भी कांस्टेंट की क्या नहीं होती है बताओ, डायमेंशन। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है। बेटा डायमेंशन तो केवल किसकी होती है बताइए आप, फिजिक्स फार्मूलाज की डायमेंशन होती है। यू अंडरस्टैंड। तो माय डियर आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्या सीख रहे थे बेटा आप इसमें बताओ, हाउ टू मेक ए फिजिक्स फार्मूला, हाउ टू मेक ए फिजिक्स फार्मूला। ओके, आपने कहा सर हम समझ गए थोड़ा थोड़ा, ये कौन है बताओ, फिजिक्स के फार्मूलाज हैं। बेटा एक क्वेश्चन में ऐसा बताऊं जो करेक्ट नहीं होगा और आप कैसे पता करेंगे। देखो धीरे धीरे एक क्वेश्चन ऐसा सीख रहे हैं जो करेक्ट नहीं होगा और हमें पता करना है कि वो करेक्ट नहीं है। बड़े आराम से देखना बेटा, बस ये देखो आप चेक करना चाह रहे हैं तो आपने कहा सर हमने 3 एग्जाम्पल बताएं और तीनों ही करेक्ट निकले। एक एग्जाम्पल ऐसा देखें, एनसीईआरटी बुक में भी होते हैं, नई बुक चली उसमें भी होते हैं बेटा फार्मूलाज। तो मैंने एक और करा आपसे, ये चौथे नंबर का एग्जाम्पल बता रहे हैं सर आपको। यस बेटा मैंने एक फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, F इजिकल टू, आप वैसे देखना मज़े मज़े में, 1/8 ma², ऐसे सर ने लिख के छोड़ दिया। सपोज आप इस फार्मूले को जानते ही नहीं, बट आपको पता करना ये सही है या गलत है। चले बॉस, बेटा बताओ सबसे पहले एग्जामिनर आपको लिख के देगा एग्जाम में कि F को क्या कहते हैं बताओ, फोर्स। बेटा M को क्या कहते हैं, मास। इट इज़ गिवन इन योर एग्जाम।
और ए को क्या कहते हैं बताओ, एक्सेलरेशन। बेटा ए को क्या कहते हैं बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन। इट इज़ गिवन इन योर एग्ज़ाम, ये आपके एग्ज़ाम में गिवन होगा। अब आप बताओ, चलें बेटा धीरे धीरे, चलो 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 खेलते हैं। कौन सी साइड में चलें पहले बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी फार्मूला दुनिया का हो, डरो मत आप, बस कंडीशन है कि बेटा आपको डायमेंशन आनी चाहिए। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है। अब बताओ मुझे लेफ्ट हैंड साइड में केवल कौन लिखा हुआ है बताओ बच्चे, क्या बोलते हैं आप इसको, फोर्स। ये देखो, और आपको ये काम तो करना पड़ेगा बेटा। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन देखो सर ने डायरेक्ट लिख दिया, आपको भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इसका डायमेंशन केवल क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये देखो बेटा, जरूर नहीं आप इसमें L0 T0 लिखें, बस इतना ही लिख दो तो भी चलेगा। ये हम सीख चुके हैं बेटा डायमेंशन, 1 2 3, यू कैन वॉच इट, आप सीख चुके हैं इनको। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, M1 L1 T-2। वी नो वेरी वेल, इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। वी कैन से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बेटा कौन सा इक्वेशन है बताओ, फास्ट। ये कौन सा इक्वेशन है, फास्ट। अब आप कौन सी साइड में चलना पसंद करना चाहते हैं बताओ जल्दी, राइट हैंड साइड में। बेटा कौन सी साइड में चलेंगे आप, राइट हैंड साइड में। बेटा इधर की है ना राइट हैंड साइड, बताओ इसमें कौन है जिसको आप बिल्कुल हटाना चाहते हैं, 1/8। बेटा 1/8 तो कांस्टेंट है ना, तो आप एग्जामिनर से कह दो कि सर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, 1/8 एक तरह का क्या है बताओ जल्दी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का क्या नहीं होता है, डायमेंशन। अब आपका क्या बचा, उसको लिखो, ma²। m बताओ क्या है, देखो उधर मास। बेटा मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। देखो ये मास का डायमेंशन क्या लिख दिया सर ने, m1। बेटा ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर लिखा है, एग्जामिनर ने लिखा है, तो बताओ a का स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन का वहाँ से डायमेंशन लिख लो आप, L1 T-2। यू कैन वॉच इट प्लीज़। पूरे के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको बताओ, स्क्वायर लगाना पड़ेगा ऐसे। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया, देखना एक मिनट जल्दी देखो, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, बिल्कुल सच्ची बात है। सॉरी बेटा T-4 आएगा। बेटा कैसे देखना, बेटा ये L1 है इसका स्क्वायर हो रहा है ना भाई, और T-2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा यहाँ तो 2 आ गया, -4 आ गया। ओके, तो आप इसको देखो, ये कौन सा इक्वेशन है आपका, सेकंड। कौन सा बेटा, ये सेकंड। आज हमने पहली बार एक ऐसा फार्मूला देखा है जिसमें दोनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही है। बेटा पहली वैल्यू तो आ रही है M1 L1 T-2, ओके, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, M1 L2 T-4। देन यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, सभी इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो बताओ, यू कैन से गिवन फिजिक्स फार्मूला आर इनकरेक्ट। गिवन फिजिक्स फार्मूला क्या है आपका, इनकरेक्ट है। बेटा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस क्या नहीं आ रहे, इक्वल। एंड यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल नहीं है बेटा, जल्दी बताओ, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यू कैन वॉच इट प्लीज़। बेटा कौन किसके इक्वल नहीं है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं है बच्चे, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। आई थिंक यू कैन लर्न इट। आप इसको लर्न कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, पक्का कर लेंगे ना, बोलो बच्चे। ये आपका एक आंसर आ गया। तो आपने एक ऐसा भी क्वेश्चन करके देख लिया जिसमें कौन इक्वल नहीं है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आज हम जो पिछले पीरियड में और इस पीरियड में बेटा एक नई चीज़ सीख रहे थे कि फिज़िक्स के जो डायमेंशन फार्मूला होते हैं ना, उनसे हम क्या चेकिंग कर सकते हैं कि फिज़िक्स का फार्मूला राइट है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है। बेटा उसका भी अपन डिसीजन ले सकते हैं, उसका करेक्टनेस का पता कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये था, ये देखो अभी तक हम चेकिंग कर रहे थे
आपने 4 एग्जाम्पलों से चेक किया है, तो मुझे विश्वास है आपको थोड़ा थोड़ा आ गया होगा बेटा, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। तो धीरे धीरे आप इनकी और प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा सर आपको नहीं पढ़ाना चाहते। एक छोटे बच्चे ने कहा कि सर इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए अभी तक जो थ्योरी पढ़ा वो सिंपल सा था। एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे तो डायमेंशन बनाना ही नहीं आया अभी, और मुझे को डायमेंशन लर्न ही नहीं हो रही है। बेटा टेंशन नहीं लेना उसका भी। आपने कहा सर क्यों नहीं लेना टेंशन, डायमेंशन नहीं आएंगे तो आप एक क्वेश्चन बता रहे हो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अरे फिजिक्स का फार्मूला तो एग्जाम आपको लिख के देगा और सिंबल्स के नेम लिख के देगा, आपको तो डायमेंशन निकाल के करेक्टनेस पता करनी है। लेकिन कई हमारे बच्चे ऐसे होते हैं इनको डायमेंशन एक बार में समझ ही नहीं आता। बेटा मैं आपको 10 मिनट और लूँगा और 10 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि जिसको कुछ नहीं आता डायमेंशन वो भी कैसे सीखे। बट आप ये 20 डायमेंशन की तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यस, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, दिन में डेली 1-2 बार करेंगे तो 2-3 दिन में आपको 20 डायमेंशन पूरे लर्न हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो बेटा एक मिनट देखना, मैं धीरे धीरे आपको डायमेंशन एक बार वैसे बता रहा हूँ डायमेंशन। फिर सुन लो मेरी बात कि डायमेंशन नई चीज़ नहीं है बेटा। ये देखो ये देखो ऐसे सर ने बोला डायमेंशन, ठीक है। तो आपने कहा सर डायमेंशन क्या चीज़ होती है? बेटा सच में एक तरह की यूनिटी होती है भाई। ये देखो यूनिटी होती है। आपने कहा सर मतलब आप देखो आपकी जानकारी सपोज किससे बेटा, वेलोसिटी से। माना सपोज कंसीडर करें आप कि 11th क्लास में और 9th-10th में आपको वेलोसिटी पढ़ी थी आपने, मुझे पता है बेटा पढ़ा था वेलोसिटी। और वेलोसिटी को आप कैसे पढ़ते थे मैं आपको बात बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे पढ़ा करते थे आप लोग। नाउ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इक्विवेलेंट होता है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है बताओ? सेकंड। बेटा धीरे धीरे ये फार्मूला लर्न होगा तो यूनिट बनाना सीख गए, अब पक्का सीख गए। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं यूनिट तो मुझे बनाना आ गया और मैं समझता हूँ, बट सर डायमेंशन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे। अब आप ऐसा करो, ये देखो इधर आ जाओ बेटा। आप ज़्यादातर डायमेंशन में ये तीनों यूज में आते हैं। बोलो क्या है ये तीनों? मास, लेंथ, टाइम। क्या क्या है बेटा ये? मास, लेंथ, टाइम। अब बताओ, तो अब मैं आपसे इधर चलूँ मैं, अब मैंने आपको दे दिया कि बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन बनाओ। किसका? और आपने कहा सर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन बनाना है और मुझे वेलोसिटी का यूनिट आता है। तो अगर आपको वेलोसिटी का यूनिट लर्न है बेटा, ऐसे लर्न है, तो बेटा यही तो डायमेंशन होता है। देखो कैसे होता है बताओ। इसमें मीटर का रिलेशन किससे है बताओ जल्दी? बेटा लेंथ का ही तो मीटर होता है ना। अरे तो बताओ आप क्या लिख देंगे इसको अच्छे बच्चों की तरह बताना बेटा? एल। एस किसका दोस्त है बताओ? सेकंड किसका दोस्त है यहाँ पे? टाइम का। अब यहाँ क्या लिख दूँ बताओ? टी। तो मैं मान रहा हूँ अब आप डायमेंशन बनाना सीख रहे हैं। अब आप बताओ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मान लूँ? 1। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मान लूँ? 1। अब तो आ रहा ना बच्चे आपको। अब बताओ इसको इज्जत से लिखना चाहते हैं सर, तो आपने कहा सर कैसे, रेस्पेक्ट से कैसे लिखेंगे आप? आपको मानना पड़ेगा ये तो। बेटा T1 नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर, अप में चला गया। अब आप बताओ, आप लोग हम लोग एक फैशन करते हैं कि जो भी डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं बेटा उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बताओ? ब्रैकेट में। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट का मतलब किस किस को लिखना होता है ब्रैकेट में बताओ बच्चे? MLT को लिखना पड़ता है। बेटा M तो इसमें है ही नहीं ना, पर सर ने आपको सिखा दिया कि मेरे दोस्त ये M0 होता है ना, कितना होता है? 1। और L0 भी कितना होता है? 1। और T0 भी कितना होता है? 1। बोलो भाई। तो बेटा यहाँ पे देखना, अब बताओ L के ऊपर क्या लिख दूँ? 1। T के ऊपर क्या लिख दूँ? -1। T के ऊपर क्या लिख दो बेटा? -1।
और m के ऊपर केवल क्या लगा दूँ बताओ, 0। अरे m के ऊपर क्या लगा दूँ, 0। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि इसमें m तो आ ही नहीं रहा। अब आप अच्छे बच्चे हैं तो आप सोचो, जिस दिन आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप यूनिट लिख लेंगे, और जिस दिन यूनिट होगी याद तो क्या बना लेंगे आप, डायमेंशन। अब आपने कहा सर हमें फार्मूला याद नहीं है, नहीं करने आपको फार्मूला याद। ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है, धीरे धीरे केवल 20 डायमेंशन को प्रैक्टिस करनी है, और बुक में दे रखी वो भी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ नहीं भागना है आपको, बड़ा कूल स्पीड मेंटेन करके चलना है। यस, स्पीड मेंटेन करके चलना है, स्लो सीखना है। समझ गए बेटा। और आप ये याद रखो कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आता है तो वेलोसिटी का, अब बेटा वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप बताओ मुझे, ये मैंने एक्सेलरेशन लिखा बेटा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बच्चे ने कहा सर वेलोसिटी का तो मुझे याद हो गया। अब बताओ आपको अगर वेलोसिटी का याद हो गया बेटा, तो आप बताओ इसको तो टिप लो ऐसे कैसे, ये देखो इसको तो राइट डाउन कर लिया आपने, और टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे आप बताओ भैया, t1 लिख देंगे। तो बताओ ये कितना आ गया, अरे इसको t1 लिख देंगे तो ये आ गया m0 L1 t-2। अब आपको ये सिखाना चाहते हैं सर कि अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया तो बच्चे एक्सेलरेशन निकल गया, क्योंकि तो डायरेक्ट ही लिख दोगे आप। तो मैं आप हमसे प्रॉमिस करो कि बेटा 20 डायमेंशन को रेस्पेक्टिवली धीरे धीरे लर्न करें, और जैसे आपको 20 डायमेंशन लर्न हुए, सोच लेने चैप्टर हमारा पूरा तैयार हो गया, क्योंकि सारे चैप्टर में आपको डायमेंशन के साथ खेलना है बस। और आगे तो बेटा चैप्टर वही आ जाएंगे जो 11th क्लास में आपने पढ़े। बहुत इजी लगेगा आपको आगे चैप्टर्स में, तो आगे बहुत इजी वाली चीज़ें आएंगी, कतई टेंशन नहीं लेना बेटा। वक्त कहता है साइंस तो पढ़ना पड़ेगा आपको। यस, जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, दिन निकलेंगे, सभी को शुरू में टफ लगते हैं सारे सब्जेक्ट। आप कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले, मैथ ले, फिजिक्स ले, बेटा इनिशियल में सब सब्जेक्ट टफ नज़र आएंगे। 1-2 महीने आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा सर ये तो 10th क्लास से भी ईजी लग रहा हमें मामला। 10th में तो आप लोगों ने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई है, फिर 12th में इससे भी आप 5% ऐड करके चलो, सबकी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप 12th में मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो अपना परसेंटेज अपने आप रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, तो अपने आप परसेंटेज अपने आप परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से ये डायमेंशन बनाना आपने सीख लिया। और मैं आगे की बात करूं बेटा, और मैं आगे की बात करूं, बड़े धीरे धीरे सीखे अपन आगे को। तो आपने कहा सर आगे में आप क्या सिखाने वाले हैं, बेटा आराम से देखना आगे में अपन को क्या सीखना है। ये देखो रेस्पेक्टिवली चलें अपन, धीरे धीरे आगे को चलें। ये देखो इस तरह से देखें बेटा, अपन क्या सीख रहे थे आप बताओ जल्दी। आज हमने डायमेंशन फार्मूले है ना, वो सर ने दोबारा एक बार बनाने का सिखाया था। तो आप कतई डरो मत डायमेंशन फार्मूले से, 20 फार्मूलाज को बार बार रिपीट करो बस। आगे के बहुत सारे आपकी बुक में दिखते हैं, आपको टच नहीं करने उनको अभी। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज तो पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे न तब याद होगी बेटा, वो अभी नहीं करनी है आपको याद। अभी तो बस केवल इतना सीखना है कि हमें डायमेंशन फार्मूला थोड़ा थोड़ा बनाना आ गया। अब बताओ, आज अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन फार्मूलाज। कितने यूज़ सीखे थे आपने? 3। पहले वाले यूज़ की सर ने मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी। फर्स्ट वाला यूज़ हमने अच्छे से पढ़ लिया। यस, क्या था यूज़ कि हाउ टू चेक द गिवन फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन से कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो सब सीख लिया था। तो देखिए ये अपना एक यूनिट और क्या सीख रहे थे बताओ, अपन मेजरमेंट सीख रहे थे। तो बेटा अब आपको मैं और बता दूं, तो आपने कहा सर और 2 यूजेज हैं, उनके अपन आने वाले पीरियड्स में प्रैक्टिस करेंगे। यस, उनकी हम आगे जो नेक्स्ट पीरियड आएंगे बेटा उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना सर ने पढ़ाया, और जितना पढ़ाया उसका PDF सेंड कर देंगे हम
PDF का मतलब आप घर पे फेयर कॉपी बना के छोटी सी और उनको नोट करके और आगे पढ़ाई चालू कर सकते हैं घर पे। पहले चैप्टर के कितने पेज सेंड किए हमने आपको? 4 तो 4 को आपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया, जब भी आपको टाइम मिलता है उनको आप रीडिंग करते रहो। समझ गए बच्चे? और इसके बाद आपने धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा, उनके नेम सीखे, नेम सीख के और यूनिट और डायमेंशन के प्रैक्टिस करी, और यूनिट और डायमेंशन के प्रैक्टिस के बाद अब हम धीरे धीरे आगे चलने वाले हैं। यस, आप बताइए, सिस्टम का नाम सीख लिया, कितने सिस्टम होते हैं? 3, MKS, CGS, FPS। आगे क्वेश्चंस को और पढ़ने वाले हैं अपन। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका 10th क्लास का सवाल है बेटा, तो बताओ 10th में I इजिकल टू क्या बोलते थे आप? Q/T। ये देखो, इसको मैं और आप मिलके चेक करना चाह रहे हैं, तो आप बताओ डायमेंशन से कैसे चेक करेंगे? बेटा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कौन दिख रहा है? ये 5वें नंबर का चेकिंग फार्मूला सीख रहे हैं अपन बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बताओ? करंट। अरे I को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज दिस? और आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? केवल बताओ, A1 हो गया। डेफिनेटली। अब आपने कहा सर इसको रेस्पेक्ट से लिखो, तो बेटा रेस्पेक्ट से लिखेंगे तो ये सब तो 0 लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे फिर आप बताओ? A1। तो ये कौन सी साइड होगी आपकी? बताओ जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड में चलें, बड़े आराम से चलें, आप प्यार से देखो। बेटा कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? बताओ। Q/T। बोलो, Q/ क्या है बेटा? T। अब बताओ Q को क्या बोलते हैं आप लोग? IT बोलते हैं। आपको मानना पड़ेगा। आपने कहा सर क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि I = Q/T होता तो Q = IT नहीं होगा क्या? तो बेटा एक मिनट देखना, बच्चे एक मिनट देखना, Q की जगह मैं IT लिखता हूँ, तो IT लिखूँगा तो बेटा T से T तो कैंसिल हो गया ना, तो इधर भी कौन बचा बताओ? I। और I का डायमेंशन क्या होता है? A1। तो A1 को मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब M0, L0, T0, और क्या लगाना पड़ेगा आपको बताओ? A1 लगाना पड़ेगा। यस, आप इसको चेक करो, इक्वेशन कौन सा आ गया? सेकंड। इसका मतलब ये एक सिंपल वाली बातें होती है क्या, कि ये फार्मूला जो फिजिक्स का दे रखा है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसके लिए ये फार्मूला भी क्या है बेटा? करेक्ट है। यस, आप इस फार्मूले को करेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। अरे बिल्कुल करेक्ट है ये फार्मूला। मान लेंगे ना आप लोग? बिल्कुल करेक्ट फार्मूला, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भी कोई फिजिक्स का फार्मूला आपने सीखा हो तो देखिए, आपने कहा सर हमने ये भी फार्मूला सीखा है, देखो आपको टप तो लगेगा। ऑप्टिक्स में सीखा था 10th क्लास में बेटा, मिरर का फार्मूला डायरेक्ट लिखा करते थे हम लोग ऐसे। आप याद करो बेटा, ऐसे था क्या? मिरर फार्मूला। ये भी प्रूफ कर सकते हैं अपन, क्योंकि 1/4 फोकल डिस्टेंस होती है, फोकल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? T-1। 1/4 वेलोसिटी प्लस 1/4 वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन करके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। फाइनली वी कैन से दैट वी कैन चेक द एवरी फार्मूला ऑफ गिवन फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी फार्मूला गिवन होता है, वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। किससे प्रूफ कर सकते हैं आप? डायमेंशनल इक्वेशन से प्रूफ कर सकते हैं। तो आप ये फार्मूला प्रूफ करना सीख गए अच्छे से। जब अपन नए पीरियड में मिलेंगे और नई क्लास में मिलेंगे तो बेटा एक नई चीज़ और सिखाएंगे आपको। अभी फार्मूलों का आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसके बाद चैप्टर को जब अच्छा बनाएंगे तब अपन अच्छे से सीखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। डायमेंशन ज़रूर सीखें। नाउ थैंक यू।